हेलो गाइस। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कैग, यानी कि कैग क्या है। ठीक है, ये कैग का जो पद है कब आया, कब बना। कैग का जो ये पद है कब बना है ना, कब आया। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि कैग का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सी फॉर हो जाएगा कंट्रोलर, सी फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ए फॉर ऑडिटर और जी फॉर हो गया जनरल। ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया कैग का मतलब। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको हिंदी में बोलते हैं। कहानी शुरू होता है यहाँ से कि आखिर कैग का जो पद है वो कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया। तो ये जो कैग का जो पद है 1858 ईस्वी में वायसराय कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? 1858 ईस्वी में कैनिंग के द्वारा ये कैग का जो पद है बनाया गया था। और प्रथम महालेखा परीक्षक, ठीक है, प्रथम महालेखा परीक्षक जो नियुक्त किया गया था, बनाया गया था, वो 1860 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1860 ईस्वी में बनाया गया था। वो किसको? तो एडम ड्रमंड नामक व्यक्ति को, एडम ड्रमंड नामक व्यक्ति को क्या बनाया गया था? तो महालेखा परीक्षक बनाया गया था सन 1860 ईस्वी में। कब? तो सन 1860 ईस्वी में बनाया गया था महालेखा परीक्षक। कारण क्या था? इस पद को बनाने का कारण क्या था? आखिर इस पद को क्यों बनाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में किए जा रहे खर्च का ब्यौरा रखने के लिए, यानी कि हमारे देश के अंदर जो अंग्रेज लोग जो भी खर्च कर रहे थे, जो भी चीज़ों पर अपना खर्च कर रहे थे, उसका लेखा जोखा रखने के लिए इस पद का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान में अगर हम कैग के बारे में भारतीय संविधान के अंदर देखें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में हम कैग के बारे में पढ़ते हैं। कितना में पढ़ते हैं? तो भाग 5 में पढ़ते हैं संविधान के अंदर कैग के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद कितना से कितना है? तो अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक कैग के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 148 का खंड 1 में क्या है, ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 148 का खंड 1 का कहना है कि कैग की नियुक्ति होती है। कैग की क्या होती है? नियुक्ति होती है। आखिर कैग की जब नियुक्ति होती है तो नियुक्ति कौन करता है? इसका चुनाव आखिर कौन करते हैं? तो चुनाव करते हैं राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं और केंद्र सरकार के सिफारिश पर करते हैं। किसके सिफारिश पर करते हैं? तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर करते हैं। अगला है कि कैग भारत सरकार खर्च को नियंत्रित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार कैग जो है वो भारत सरकार खर्च को नियंत्रित करता है। कौन? तो कैग। कौन? तो कैग। कैग जो है भारत सरकार खर्च को नियंत्रित करता है। कैग का कार्यकाल क्या है? तो कैग का कार्यकाल भी अनुच्छेद 148 के खंड 1 में ही दिया हुआ है कि कैग चाहे तो 6 वर्ष तक उसका पूरा हो जाए, 6 वर्ष तक वो मतलब कि पद पर कार्य कर ले, या फिर रिटायरमेंट एज उसका 65 ईयर हो जाए, यानी कि 65 वर्ष हो जाना चाहिए उसका रिटायरमेंट एज। अनुच्छेद 148 का खंड 2 का कहना है कि शपथ, यानी कि कैग को जो शपथ दिलाएंगे वो राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, कैग को शपथ दिलाने का कार्य कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। किसके तहत? अनुच्छेद 148 के खंड 2 के तहत। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 के तहत क्या है कि भारत सरकार के लिए, यहाँ पे लाइन ऐड कर लीजिएगा,
कि भारत सरकार के लिए कैग जो है ना 1950 से 1976 तक कैग लेखांकन एवं संपरीक्षा दोनों कार्य करता था। कब से कब तक? तो अनुच्छेद 149 के तहत कैग जो है 1950 से लेकर 1976 तक लेखांकन एवं संप्रेषण दोनों कार्य संभालता था। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात नोट में करके मैंने लिखा है कि 1976 से लेखांकन का कार्य कैग से लेकर सीजीए मतलब हो गया कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स को दे दिया गया। ठीक है, यानी कि 1976 से वर्तमान तक जो कार्य कैग कर रहे हैं भारत सरकार के लिए सिर्फ संप्रेषण का कार्य कर रहे हैं। लेखांकन का जो कार्य है 1976 से किसको सौंप दिया गया? सीजीए को, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स को सौंप दिया गया। एक और बात यहाँ पे क्या है कि कैग द्वारा राज्य सरकार के लिए दोनों कार्य किए जाते हैं, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा कैग जो है दोनों कार्य कर रही है अभी वर्तमान में भी, यानी कि लेखांकन का भी और संपरीक्षा का भी। अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 150 क्या कहता है कि कैग द्वारा लेखाओं का प्रारूप तैयार करना। अनुच्छेद 150 में क्या लिखा हुआ है कि कैग जो है वो लेखाओं का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कैग जो है क्या कर सकते हैं? तो लेखाओं का प्रारूप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 150 का क्या कहना है कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं। ठीक है, यानी कि कैग जो अपना रिपोर्ट है उस किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, अनुच्छेद 151 के तहत। और संसद में कौन पेश करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं संसद के अंदर कैग की रिपोर्ट को। अगला है कि कैग को लोक लेखा समिति, यानी कि इसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं PAC। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप लोग लिख लेंगे, मेरे पास जगह है नहीं। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं PAC, यानी कि कैग को लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक एवं वॉचिंग डॉग मित्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि कैग को PAC यानी कि पब्लिक, ठीक है, पब्लिक यहाँ पे क्या है PAC बोले ना, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो जाएगा, पब्लिक है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो जाएगा, यानी कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक एवं वॉचिंग डॉग मित्र कहते हैं किसको? कैग को। ठीक है, अब बात चलेगा स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम कैग कौन बने थे, है ना, आज़ादी के बाद भारत का प्रथम कैग जो बने थे वो थे भी नरहरि राव। कौन थे? भी नरहरि राव थे भारत के प्रथम कैग आज़ादी के बाद। वर्तमान में कैग कौन है जी? ये भी सवाल बन सकता है 100% कि वर्तमान में जो कैग हैं वो कौन है? तो संजय मूर्ति हैं। कौन है? संजय मूर्ति हैं वर्तमान में कैग। फिर ये भी सवाल बन सकता है कि प्रथम CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि प्रथम CGA जो हैं, प्रथम जो CGA बने थे वो कौन बने थे? CS स्वामीनाथन बने थे, CS स्वामीनाथन बने थे। और वर्तमान में पूछा जाए कि CGA कौन है, तो SS दुबे। वर्तमान में CGA कौन है? SS दुबे है। कौन है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक कैग। ठीक है, उम्मीद है कि पूरा के पूरा ये समझ में आपको आएगा। चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर को भी आपका सपोर्ट मिले। और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके सामने बेस्ट से बेस्ट यानी कि कंटेंट सामने ला पाऊँ। ठीक है, जब आपकी सपोर्ट मिलेगी तो मैं ऐसा ज़रूर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए
इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में आएंगे लेकर। जय हिंद, जय भारत।